शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही 16 सोमवार का व्रत रखने से पति की दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत खुद पार्वती जी ने भी किया था। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी। 16 सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपदा, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। अगर आप श्रावण मास से 16 सोमवार शुरू नहीं कर पाए तो मार्गशीर्ष मास से शुरू कर सकते हैं। जानिए पूरी विधि और महत्व और उद्यापन विधि। कब से शुरू कर सकते हैं? सोमवार के दिन स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हाथ में एक फूल अक्षत लेकर भगवान शिव को समर्पित करें। अब साफ मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग अंगूठे के पोर से बराबर होनी चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इसमें जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा गंगा जल या फिर साधारण जल लें। अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, एक सिक्का और बेलपत्र संकल्प ले लें। इसके बाद एक मंत्र बोलें। ओम शिव शंकर मिशानम द्वादशार्धम त्रिलोचनम उमा सहितम देवम शिवम आवाहयम महेम। इस तरीके से मंत्र बोलें। अब फूल आदि भगवान शिव को अर्पित कर दें। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। इसके साथ ही सफ़ेद चंदन और अक्षत लगा दें। इसके बाद सफ़ेद फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं। फिर अष्टगंध धूप अर्पित कर दें। इसके साथ ही भोग में मिठाई, फल के साथ नैवेद्य चढ़ा दें। इसके बाद जल अर्पित कर दें। फिर घी का दीपक जलाकर और धूप जलाकर व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद विधिवत तरीके से मंत्र, चालीसा और आरती कर लें। 16 सोमवार का पूजन प्रदोष काल यानी दिन के तीसरे पहर करीब 4 बजे के आसपास करना चाहिए। पूजा के बाद सूर्यास्त होने से पहले पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ 16 सोमवार व्रत की कथा, जिसके सुनने से और करने से तमाम पापों से छुटकारा और मोक्ष भी प्राप्त होती है। तो 16 सोमवार का व्रत सोमवार को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ताकि शुरू करते हैं सोमवार की व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृतलोक में अमरावती नगर में गए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इस स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे कि मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी माँ पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोला, इस खेल में महादेव के सामने कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता है, इसलिए महादेवी जी यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत की विधि और उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी।
पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सरा द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिक जी और अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है? मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिक जी को 16 सोमवार व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलता उसे वह विदेश गया। वहाँ की राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां आ गया। एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसने हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण ने पति ने कहा, मैंने कार्तिक जी के द्वारा सुनाई हुई अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्व विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल करने के कारण तो मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राजा प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय से चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री और दासियों द्वारा भिजवा दी। जब वह राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे तेरे काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि वह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी, मेरा आश्रम में तू रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी के उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार की व्रत की विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने को राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार की व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती और ओम जय शिव ओमकारा गाएं। तरह से 16 सोमवार व्रत संपूर्ण करें और 17वें सोमवार को उद्यापन विधि करें। तो उद्यापन विधि करने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने उद्यापन विधि बताई हुई है। तो आप चैनल पर जाकर उद्यापन विधि की वीडियो भी देख सकते हैं।